हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर के सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। और देखिए, अनसॉल्व्ड पेपर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जब तक एग्जाम का डिसीजन नहीं आ रहा है, आप लोग कम से कम वीडियो तो देखते रहिए, ठीक है, जिससे कि क्या एक तरीके से आपका रिवीजन सा होता रहेगा। जब हम पढ़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं तो आप लोग पढ़ने से पीछे क्यों हट रहे हैं। देखिए, पहले की तरह बच्चों व्यूज़ नहीं आ रहे हैं वीडियोस पर। पहले अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियो पढ़ती तो दिन में कम से कम 1000 तक व्यूज़ पहुंच जाते थे, और अब तो 100 या 150 पर अटक जाती है गाड़ी। तो यार, इतना कम पढ़ना क्यों कर दिया आप लोगों ने। अगर आप ऐसे पढ़ना बंद कर रहे हैं और अगर एग्जाम हो गई तो आपको देखिए बच्चों लॉस हो सकता है। इस वजह से कम से कम आप एक रिवीजन के तौर पर पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है। चलिए, तो आगे के क्वेश्चंस को उठाएंगे बच्चों हम आज। तो हमने क्वेश्चन आपको करा दिए थे बच्चों, कहाँ तक, तीसरे के घा गमला तक हो गए थे। आज घा घड़ी चलेगा, तीसरे का घा प्रश्न, और आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। यहाँ पर पी का मान निकालना है। पी का मान हमसे बच्चों पूछा है, और रेखाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? रेखाएं हमें यहाँ दी हैं। 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y - 14/2p इज इक्वल टू z - 3/2। तो एक्चुअली ये जो रेखा है ना, प्रॉपर रूप में नहीं है, इसको पहले प्रॉपर रूप में लिखेंगे। एक्चुअली जो रेखा होती है वो जो आपके कार्तीय रूप में वो x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1 होता है। जबकि यहाँ उल्टा है, तो यहाँ पे सीधा कैसे करेंगे इसको, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और माइनस को नीचे लगा दो। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये x - 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा -3। ऐसे ही बराबर यहाँ से सिर्फ 7 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा y - 7 2 जा 14, और जो 7 कॉमन आएगा ना उसे इस 2p के नीचे भेज दो, 2p/7, ठीक है। एंड ये ठीक ठाक है, तो इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये असम का नंबर आपका जो रेखा नंबर 1 हो गई। अब इसकी तुलना करो कि तुलना x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1 से करने पर। भाई, इससे तुलना कर रहे हैं तो इसको इस जैसा ही बनाना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है -3 और यहाँ पर क्या है a1। तो a1 की वैल्यू आ गई -3, b1 की वैल्यू आ गई 2p/7, c1 की वैल्यू आ गई 2। इसी प्रकार दूसरी रेखा दे रखी है, उसे भी लिखिए। दूसरी रेखा आपको दे रखी है 7 - 7x/3p बराबर y - 5/1 बराबर 6 - z/1। ये भी सही रूप में नहीं है, इसको भी सही रूप में लिखिए। तो यहाँ से ऊपर से -7 कॉमन ले लो, तो ऊपर से आप जैसे ही -7 कॉमन लोगे तो ये x - 1 हो जाएगा, और -7 को भेज दो 3p के नीचे, ठीक है। और ये तो ठीक है, y - 5/1। यहाँ से -1 कॉमन लो तो ये z - 6 हो जाएगा, और -1 को नीचे ले आओ, ठीक है। अब इसकी तुलना कर दो कि तुलना किससे करेंगे, x - x2/a2 बराबर y - y2/b2 बराबर z - z2/c2 से करने पर। तो यहाँ से कंपेयर करके a1, a2, b2, c2 के मान निकाल लो। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a2 की जो वैल्यू है क्या आएगी, a2, और यहाँ पर 3p/-7। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -3p/7, ठीक है, या -7 बोल दो, कोई बात नहीं। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b2 की वैल्यू 1, और c2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी -1, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि ये बताओ, है ना, कुछ क्या बोल रहा है कि परस्पर लंब हैं, p का मान ज्ञात करो यदि ये दोनों परस्पर लंब हैं। ये दूसरी रेखा हो गई। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 परस्पर क्या है, लंब हैं, ये हमें दिया है। ये रेखा 1 और रेखा 2 परस्पर लंब हैं, तो p का मान बताओ, ये कहा है।
जब दो रेखाएं दूसरे पर लंबवत होती हैं तो उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। क्या होता है? 0। ठीक है, जब दोनों लंबवत होती हैं। तो A1 की वैल्यू क्या है प्यारे? A1 की वैल्यू है -3 और A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू है आपकी -3p/7 प्लस B1 की वैल्यू कितनी है? 2p/7 और B2 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस C1 की वैल्यु कितनी है? 2 और C2 की वैल्यू कितनी है? -1 और बराबर 0। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9p/7 2p/7 और यहाँ 2 का -1 करेंगे तो -2 = 0। यहाँ ले लो एलसीएम, एलसीएम आएगा 7, तो ऊपर हो गया 9p और यहाँ 2p और माइनस के 1 का भाग 7 में, 7 का ऊपर 2 में और 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर 0। ये तो 0 में चला गया। 9p और 2p 11p -14 बराबर 0, तो 11p बराबर 14, तो p बराबर 14/11। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो कुल मिला के A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लो। ठीक है, और फिर आपको लंबवत की कंडीशन के फॉर्मूला पता होना चाहिए, वहां लगा दीजिए, अपने आप p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, अगला जो प्रश्न है बच्चों क्या है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, चौथे का ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान, 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। दूसरा पॉइंट, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रायिकता में जब भी कभी परसेंटेज दे रखी हो तो वो परसेंटेज एक तरीके से वो प्रोबेबिलिटी दी है आपको किसी घटना की। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट गणित पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स गणित पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है जीव विज्ञान पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, गणित वाले स्टूडेंट मान लेते हैं और जीव विज्ञान वाले मान लेते हैं। तो माना गणित वाले स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए है ना, स्टूडेंट ही है ना, हाँ मतलब विद्यार्थी के लिए हमने मान लिया एम मान लें, गणित यानी मैथ। तो भाई इसकी गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी है परसेंटेज में, यानी एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। तो गणित पढ़ने वाले यानी PM कितने? 40%। और 40% का मतलब क्या होता है? 40/100। ठीक है, ऐसे ही माना जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी वाले विद्यार्थी के लिए हम मान रहे हैं बी फॉर बायो। ठीक है, तो जीव विज्ञान पढ़ने वाले के लिए हम मान रहे हैं PB। कितनी परसेंटेज दे रखी है, कितने पढ़ते हैं? 20%। तो 20% मतलब 20/100। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, यानी वो कॉमन है। आप गणित में जाएंगे तब भी मिलेंगे वो, और जीव विज्ञान में जाएंगे तब भी मिलेंगे, ये दोनों जगह हाथ मार रहे हैं वो। इट मीन्स दैट कि गणित व जीव विज्ञान दोनों पढ़ने वाले, तो इसके लिए कॉमन मतलब इंटरसेक्शन दोनों जगह है, इधर भी गणित वाली कक्षा में भी जाते हैं वो और बायोलॉजी वाली में भी जाते हैं। तो कॉमन मतलब PM इंटरसेक्शन B कितने परसेंट है? 10%, यानी कि 10/100। ठीक है, अब
हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला पॉइंट देखिए, जिसकी प्रायिकता हमें पता हो वो नीचे और जिसकी निकालनी है वो ऊपर आती है हमेशा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में आप पढ़िए, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। यानी ये ज्ञात है कि वो जीव विज्ञान पढ़ता है, तो ये पहले से ज्ञात है कि वो जीव विज्ञान पढ़ता है, तो नीचे आएगा जीव विज्ञान यानी बी, और निकालनी किसकी है, गणित पढ़ने की, तो यानी कि एम। तो पी एम अपॉन बी निकालनी है, क्योंकि यह ज्ञात है कि इसमें लिखा है वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। तो ये ज्ञात है वाला नीचे आएगा, जिसकी ज्ञात है वो नीचे, जिसकी निकालनी है वो ऊपर। तो पी एम अपॉन बी, तो इसका फॉर्मूला होगा पी एम इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी एम अपॉन बी, पी एम इंटरसेक्शन बी दे रखा है 10/100, और ये पी वी दे रखा है आपको कितना गया, 20/100। 100 से 100 कट गया, 10 दूनी 20, यानी 1/2। ऐसे दूसरे पॉइंट में पूछा है भैया हमसे कि दूसरे पॉइंट में जब जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात हो कि वो गणित पढ़ता है, उल्टा कर दिया बस आपके, यह ज्ञात हो कि वो गणित पढ़ता है तो ये नीचे आ जाएगा, जीव विज्ञान पढ़ने की निकालनी है, तो फॉर्मूला ये लगेगा पी एम अपॉन एम इंटरसेक्शन बी लगा दो या बी इंटरसेक्शन एम लगा दो, एक ही बात है, और नीचे आ जाएगा पी एम। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है आपकी जो है 10/100, और पी एम की वैल्यू आपने निकाली थी अभी हमने 40/100। 100 से 100 कैसे, 10 चौक 40, फाइनली 1/4 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना था और आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चौथे का प्रश्न था, बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन हो गया, कॉन्सेप्ट को समझा करो, जिंदगी भर क्वेश्चन याद रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, पहले खा, चौथे का खा प्रश्न है। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए, और इसका मान ज्ञात कीजिए जहाँ a क्या है, अचर है। देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ अंश में इसमें a जोड़ दो, a घटा दो, इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए है, इसमें आप क्या कीजिए, इसमें अंदर a जोड़ दो और a घटा दो, और नीचे ऐसे ही रहने दो साइन x प्लस ए। ठीक है, और यहाँ dx और होगा ना, यहाँ भी dx आएगा। अब देखिए क्या करना है, नीचे x प्लस ए है तो ऊपर भी आप x प्लस ए बनाओ, तो साइन x तो है, इस a को ले लो प्लस a, और ये माइनस ए माइनस ए माइनस के 2a हो गया फाइनली। ठीक है, और नीचे साइन x प्लस ए है ही और dx। अब वो फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला खोलो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, और बटे में क्या है, साइन x प्लस ए एंड dx। ठीक है, यानी आपको किया ये x a मान लिया, ये b मान लिया, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब इस साइन x प्लस ए का भाग दे दो अलग अलग, तो साइन ऊपर x प्लस ए है कॉस 2a में भाग दे दो साइन x प्लस ए से, एंड माइनस कॉस x प्लस ए साइन 2a में भाग दे दो साइन x प्लस ए से, एंड होल dx। तो इससे तो ये कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, इंटीग्रेशन cos 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और दोनों का इस पार्ट का अलग इंटीग्रेशन उस पार्ट का अलग इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ देखो cos 2a कांस्टेंट है, क्या बचा सिर्फ यहाँ पे 1 dx, माइनस यहाँ पर sin 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन cos x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस ए cot x प्लस ए का फॉर्मूला बन गया एंड dx। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पर cos 2a तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होगा, माइनस यहाँ sin 2a कांस्टेंट है, और cot x का समाकलन क्या होता है, cot x का होता है log sin x। ठीक है, log mod
साइन एक्स एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। यहीं छोड़ दीजिए, आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हल्के में बिल्कुल ना लें, लेकिन आप कुल मिला के आप प्रैक्टिस करते रहें। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, उसे देखते हैं। स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है आपको, देखिए। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन बनता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चौथे का गा प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं। पहला जो दे रखा है वो दे रखा है आपको वेक्टर d1 कितना है भाई, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के k कैप, और वेक्टर d2 यानी दूसरा विकर्ण आपको दे रखा है सदिश की फॉर्म में i कैप माइनस के 3j कैप एंड प्लस के 2k कैप। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो भाई एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मापांक वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2, ये होता है। तो पहले d1 क्रॉस d2 निकालो। तो कैसे निकालते हैं, d1 क्रॉस d2 सारणिक विधि से i j k, यहाँ पर 3 2 -1, यहाँ पर i j के गुणांक 1 - 3 2, प्रसार कर दो तो वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। तो i फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 दूनी 4 -3 का -1 करेंगे +3, लेकिन एक माइनस है तो फाइनली 3 ही रह जाएगा। माइनस के j का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 दूनी 6 -1 का -1 में करेंगे -1, और एक माइनस पहले से +1 प्लस k कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 का -3 में -9, और -1 का 2 में 2। सॉल्व करो भाई। तो वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 बराबर 4 में से 3 गया 1 i कैप, 6 और 1 माइनस के 7 j कैप, -2 -9 माइनस के 11 k कैप। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो 1/2 मापांक वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। तो इसका मापांक कौन निकाल के रख देना है बस आपको। तो 1/2 अंडरवुड में i का गुणांक 1 का वर्ग 1, j का गुणांक -7 का वर्ग 49, k का गुणांक -11 का वर्ग 121। तो फाइनली ऐड करेंगे तो 1/2 अंडरवुड में ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 171। तो भैया आंसर आ गया अंडरवुड 171/2 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सभी होते जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या है उसे आप देखिए एक बार। ठीक है, चलिए देखिए जो अगला प्रश्न है आपका वो है आपका अवकलन से चौथे का घ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) = cos 2x, और अंतराल जो दे रखे हैं आपको वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई है। ठीक है, और रोले प्रमेय का सत्यापन करना है। क्या करना है, रोले प्रमेय का सत्यापन। तो भाई रोले प्रमेय कराइए मैंने कई बार। ठीक है, तो रोले प्रमेय का सत्यापन, रोले प्रमेय। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। रोले प्रमेय सत्यापन होने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है वो उस क्लोज इंटरवल पर, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है वो इस क्लोज इंटरवल पर जो है सतत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो cos x होता है, यहाँ लिखेंगे cos x क्लोज इंटरवल 0 से पाई पर सतत होता है। जो cos x होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई पर सतत होता है। तो cos 2x भी क्लोज इंटरवल 0 से पाई पर सतत होगा। ठीक है, अब यही सतत होगा, पहली स्टेप कंप्लीट। तो f'(x) अब निकालेंगे यहाँ पे f'(x), इसका अवकलन करो f'(x) cos 2x का क्या होगा अवकलन, माइनस के साइन 2x इंटू
2x का फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन 2x इंटू 2 भी क्लोज इंटरवल 0 से पाई पर अवकलनीय होगा, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई पे सतत और ओपन इंटरवल 0 से पाई पे कंटिन्यूस हो गया। तो अब क्या होगा, तो अब एफ ए बराबर एफ बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो निकालिए। यहाँ पे लगाओ एफ 0 लगाएंगे तो कॉस 2 इंटू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे निकालो एफ बी यानी कि एफ पाई, तो इस पे वैल्यू निकालेंगे तो cos 2 पाई, तो cos 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ ए बराबर एफ बी आ गया। और जब एफ ए बराबर एफ बी आता है तो एफ डैश सी बराबर होता है 0। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो वो एफ डैश सी बराबर 0। अब एफ डैश सी कैसे निकालें, तो जो आपने एफ डैश एक्स निकाला उसमें एक्स सी लगा दो। तो एफ डैश सी बराबर यहाँ सी लगाओ, तो माइनस के 2 साइन 2c लग गया, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से c का मान निकालो, तो माइनस के 2 साइन 2c बराबर 0, तो साइन 2c बराबर 0। तो साइन में जो 0 होती है वो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसके बीच में आए। तो साइन 2c बराबर पाई ले लो, साइन पाई क्या, साइन पाई, तो साइन साइन कट गया, तो 2c बराबर पाई, तो c बराबर पाई बाई 2 आ गया। क्योंकि 0 और पाई हम ले नहीं सकते तो उसके बीच में पाई बाई 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे c इज इक्वल टू पाई बाई 2 बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इसके बीच में आ रहा है, जो पाई बाई 2 वैल्यू आ रही है वो 0 और पाई के बीच में है। अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई। बस आपको ये करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रोले प्रमेय क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है उसे क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस प्रूफ करते हैं। फिर उसका जो अवकलन होता है एफ डैश एक्स, वो ओपन इंटरवल पर जो है आपका अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर एफ ए बराबर एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो बराबर आती हैं तो एफ डैश सी बराबर 0 रखते हैं। फिर हम ऐसे सी का मान निकालते हैं, वो इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए। आ गया तो प्रूफ होगी, अदरवाइज नहीं हुई। ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चौथे का घ क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तरीके पता होने चाहिए, क्वेश्चंस बहुत कराए हैं। अगर 2019 का आपने सेट नहीं कर रखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, 7 सेट मैंने कराए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। बस अब आप सेटों को कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, 5वें का प्रश्न है। क्या दे रखा है यहाँ पर, कॉस इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन बी बराबर थीटा। तो हमें सिद्ध क्या करना है प्यारे, सिद्ध करवा रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। तो ऐसे सवाल मैंने कई बार कराए। आपको करना क्या है, पहले आपको यहाँ पर सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है कॉस का, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर बराबर थीटा। अब कॉस इनवर्स को राइट में ले जाओ, तो एक्स वाई अपॉन ए बी तो ये हो गया, और माइनस अंडर रूट में ये क्या हो गया 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको, अब इस रूट वाली वैल्यू को उधर और कॉस को ले आओ इधर, तो एक्स वाई अपॉन ए बी इधर आएगा तो माइनस के कॉस थीटा, और रूट वाली वैल्यू उधर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और रूट हटाने के लिए क्या कर दो, दोनों और वर्ग कर दो भाई। तो इधर वर्ग करेंगे तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
इधर वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा बस, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ओपन कीजिए आप, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर, इनका करना है आपको गुणा, 1 का 1 में 1 माइनस 1 का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का 1 में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर इसका इसमें माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए गौर दीजिएगा, ये और सेम सेम कट गए, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है। व्हाट इज योर प्रूफ? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये रहा। ठीक है, 2xy अपॉन ए वी कॉस थीटा, तो 2xy अपॉन ए वी कॉस थीटा ये रहा। ठीक है, इस कॉस को चेंज कर लो साइन में, आंसर आ गया आपका। देखिए करना क्या है, इन दोनों वैल्यूओं को लेके आओ लेफ्ट में, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको यही रहने दो, माइनस के 2xy कॉस थीटा अपॉन ए बी। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर को ले जाओ उधर, और 1 यहाँ पहले से ही है, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के 2xy कॉस थीटा अपॉन ए बी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज योर प्रूफ। आप मैच कर लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यार बहुत बार कराया है क्वेश्चन में, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है, काम खत्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।